लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज आ सकती है। आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुछ और राज्यों के उम्मीदवार बीजेपी घोषित कर सकती है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिस पर चलते हुए बीजेपी ने पहली सूची में 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब सभी की निगाहें दूसरी लिस्ट पर हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है और जल्द दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इससे पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। इस बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश समेत तेलंगाना के बीजेपी नेता भी शामिल हुए थे। और बड़ी खबर, चुनाव ऐलान से पहले बिहार में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। ये बड़ी जानकारी। सूत्रों के अनुसार जानकारी की जो 15 मार्च है उसको एक कैबिनेट एक्सपेंशन, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जेडीयू से पिछली सरकार के मंत्री को ही दोहराया जा सकता है, जानकारी मिल रही है। तो वहीं बीजेपी कोटे से पिछले समीकरण के तहत बनाए जाएंगे मंत्री, ये भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी नेतृत्व मंत्रियों की सूची नीतीश के लौटते ही सौंप दी जाएगी। और देखिए, इंतजार यहां पर किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद बड़ा ऐलान संभव। तो मिशन 400 पार पर काम कर रही है एनडीए ने। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट्स पर जीत का लक्ष्य सेट किया हुआ है। लेकिन बिहार एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर पेच फंसा हुआ है। चाचा भतीजे अपने अपने दावे कर रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से चाचा और भतीजे टेंशन बढ़ा सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से चिराग पासवान को जमुई सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के 23 मार्च को विदेश दौरे से लौटने के बाद बीजेपी के साथ बैठक में सीटें फाइनल होंगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीटें मिल सकती हैं, जिसे लेकर चिराग पासवान काफी आश्वस्त नजर आए। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि एक सीट पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे। Zee News.